हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं साइंस के ऐसे 100 सवाल जो सिर्फ 10% लोग ही पूरे सही कर पाएंगे। क्या आप इन 10% लोगों में आते हैं? चलिए टेस्ट करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज का पहला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CO2, H2O, NaCl या O2। इसका सही उत्तर है H2O। दोस्तों यहां आपको बता दें, जल एक यौगिक है जो किसके संयोग से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल या शुक्र। तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शंस हैं यकृत, अग्नाशय, थायराइड या आमाशय। तो इसका सही उत्तर है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। इसे ही लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शंस हैं फीमर, स्टेपिस, ह्यूमरस और रेडियस। तो इसका सही उत्तर है स्टेपिस। यह हड्डी हमारे कान में होती है। कान में होती है सबसे छोटी हड्डी, जिसका नाम क्या है? स्टेपिज। प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम या माइकोबैक्टीरियम। तो इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। दोस्तों आप बताइए कमेंट में, दही में कौन सा अम्ल होता है? अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय, दूरी, द्रव्यमान या वेग। तो इसका सही उत्तर है दूरी। अगला प्रश्न है, पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन हैं श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण या परासरण। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन है 120/80, 90/60, 140/90 या 100/70। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 120/80 mmHg। अगला प्रश्न, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, नाभिक या लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है, इनमें से एक नहीं है। ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, घर्षण। तो इसका सही उत्तर है घर्षण। घर्षण इन विधियों में नहीं है। 3 विधियां चालन, संवहन, विकिरण होती हैं। तो दोस्तों यहां पर हम अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्न सही गए होंगे। अगर आपने 10 प्रश्न का उत्तर सही दिया है तो कमेंट में टॉप 10 जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है फीमर, ह्यूमरस, टिबिया या अनला। सही उत्तर है इसका फीमर। फीमर हड्डी जो है मानव शरीर में सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड।
CO2। प्रश्न क्रमांक 13, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। इसका संकेत है H। अगला प्रश्न है, दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डेंटिन, पल्प, इनेमल या सीमेंटम। इसका सही उत्तर है इनेमल। प्रश्न क्रमांक 15, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, वक्र यानी किडनी या यकृत। तो इसका सही उत्तर है किडनी। किडनी जो है हमारे शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। अगला प्रश्न, मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? ऑप्शन है 30, 28, 32 या 36। सही उत्तर है 32, 32। मनुष्यों में कुल कितने दांत होते हैं? 32। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, स्कर्वी, घेंगा या बेरी-बेरी। तो इसका सही उत्तर है स्कर्वी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। कमेंट में बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन है CO2, O2, N2 या H2। तो इसका सही उत्तर है O2 यानी ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन के कारण या लोहा या एंजाइम के कारण। तो इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। प्रश्न क्रमांक 20, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन, पॉस्चर, गैलीलियो या फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर है फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन सी हड्डी देती है? ऑप्शन है मेरुदंड, खोपड़ी, पसलियां या जांग की हड्डी। तो इसका सही उत्तर है खोपड़ी। अगला प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? ऑप्शन है दहन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। और सूर्य में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है, मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वह गैस है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस मानव द्वारा बाहर निकाली जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न, नेत्रों का रंग किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन है पुतली, रेटिना, आइरिस या कॉर्निया। तो इसका उत्तर है आइरिस। हमारी आंखों का रंग जो है, नेत्रों का रंग जो है आइरिस के कारण ही अलग अलग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मिर्गी का रोग किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या यकृत। तो इसका सही उत्तर है मस्तिष्क। तो दोस्तों, यहां हम अपने 25 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। अगर आपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं तो कमेंट में थंब का इमोजी जरूर भेजें।
तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। न्यूटन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण, गति के नियम, ऊष्मा संचरण या गुरुत्व बल। तो इसका सही उत्तर है गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 10। तो इसका सही उत्तर है 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से कम हो तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्ल होता है, और अगर 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय प्रकृति कही जाती है। पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और यहां आपको बता दें, अम्ल वर्षा जो होती है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है कोयल, गौरैया, हमिंगबर्ड या बुलबुल। तो इसका सही उत्तर है हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड सबसे छोटा पक्षी है। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 1,000 हर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है इको क्या है? ऑप्शन है ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का विघटन या ध्वनि का अपवर्तन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का परावर्तन। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 31। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन है यांत्रिक तरंग, ध्वनिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या स्थैतिक तरंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 32। ओजोन परत में छेद किससे होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, CFC, CO2 या NO2। तो इसका सही उत्तर है CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। यह ओजोन परत में छेद के लिए जिम्मेदार गैस है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? ऑप्शन है हड्डी, नाखून, इनेमल या त्वचा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इनेमल। यह जो है दांतों के ऊपरी परत होती है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी ग्रहण की इकाई ऊर्जा कहां होती है? ऑप्शन है कोयला, सौर ऊर्जा, जल या पवन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, लीवर किस प्रक्रिया में सहायक है? ऑप्शंस हैं रक्त संचार, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन या उत्सर्जन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाचन। अगला प्रश्न, रुधिर वर्गों की खोज किसने की? ऑप्शन है वॉटसन, फ्लेमिंग, लैंडस्टीनर या रॉबर्ट हुक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है त्वचा किस प्रकार की ग्रंथि है? ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि, मिश्रित या शुष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बहिर्स्रावी ग्रंथि।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है इनपुट देना, गणना करना, प्रिंट करना या डेटा स्टोर करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गणना करना। अगला प्रश्न, आंख में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल या द्विवक्र या समतल लेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 40, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोना, सीसा, यूरेनियम या पारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरेनियम। इन ऑप्शन में से यूरेनियम धातु जो है सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न, डीएनए की द्विकुंडल संरचना किसने बताई? ऑप्शन है वाटसन व क्रिक, मेंडल, डार्विन या फ्रैंकलिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वाटसन व क्रिक। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 42, पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, ट्रांसपोर्ट या सिटोप्लाज्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जाइलम। प्रश्न क्रमांक 43, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? ऑप्शन है रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरल या बोहर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेनरी बेकरल। यहां आपको बता दें मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कोयले का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन। अगला प्रश्न, प्लावनशील द्रव क्या कहलाता है? ऑप्शन है गैस, द्रव जिसमें वस्तु तैरती है या तरल धातु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रव जिसमें वस्तुएं तैरती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, बुध या शनि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, दूध में कौन सी शर्करा होती है? ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज या माल्टोज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लैक्टोज। अगला प्रश्न है, सूर्य किस गैस से बना होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम या दोनों गैस या नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसों से सूर्य बना होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की कोशिकाओं का मुख्य निर्माण मुख्यतः किससे होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, जल या विटामिन। तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 50, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, डाल्टन या बोहर। तो इसका सही उत्तर है थॉमसन। तो दोस्तों यहां हमने अपने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगले 50 क्वेश्चंस बाकी है। अगर आपने अभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है तो कमेंट में सिल्वर लिखें। और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है न्यूटन, मेंडल, स्लाइडेन और सॉन या डार्विन।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्लाइडेन और स्वान। अगला प्रश्न, मलेरिया किससे होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मोडियम या कवक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है मधुमेह, घेंगा, रतौंधी या स्कर्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घेंगा। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? ऑप्शन है 330 मीटर प्रति सेकेंड, 343 मीटर प्रति सेकेंड, 300 मीटर प्रति सेकेंड या 400 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 343 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बुध या नेपच्यून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुध ग्रह। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 56, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 202, 206, 208 या 210। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 206। अगला प्रश्न, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस। प्रश्न क्रमांक 58, पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण या ऑक्सीजन के कारण। तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 60, विटामिन के की कमी से क्या होता है? ऑप्शन है दृष्टि दोष, रक्तस्राव, मांसपेशियों की कमी या त्वचा रोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रक्तस्राव। विटामिन के है जो वह रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी न्यूट्रल डीएनए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 62, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन है यकृत, फेफड़े, हृदय या बक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बक यानी किडनी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या कीबोर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीपीयू। अगला प्रश्न है, रुधिर समूह ए बी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्वदाता, सर्वग्राही, रक्त प्लाज्मा या प्लेटलेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वग्राही।
सर्वदाता समूह जो है ओ समूह होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? ऑप्शन है ठोस, तरल, गैस या निर्वात। तो इसका सही उत्तर है ठोस। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं कहां बनती हैं? ऑप्शन है यकृत, अस्थिमज्जा, तिल्ली या फेफड़े। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अस्थिमज्जा। अगला प्रश्न, शरीर का तापमान मापने वाला उपकरण क्या है? ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, कैलोरीमीटर या मैनोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थर्मामीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 68, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी या एनाटॉमी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैक्टीरियोलॉजी। अगला प्रश्न, सूट सबसे पहले किस राज्य में उगता है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 70, लीवर में जमा होने वाला पीला रंग कौन सा होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लाइकोजन, बिलीरुबिन या हीमोग्लोबिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिलीरुबिन। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 71, कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या आमाशय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्नाशय। ओजोन परत में छेद मुख्यतः किस गैस से होता है? ऑप्शन है CO2, CFC, NO2 या CH4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, CFC। अगला प्रश्न, पेड़ किस प्रक्रिया से जल का उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन है श्वसन, बाष्पोत्सर्जन, अपघटन या निस्तारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाष्पोत्सर्जन। प्रश्न क्रमांक 74, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन है 42, 44, 46 या 48। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 46। मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 75, किसी पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन है संघनन, बाष्पीकरण, गलन या पिघलना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाष्पीकरण। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों, यहां हमने अभी 75 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अगर आपने 75 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं तो कमेंट में फायर का इमोजी भेजें। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन भंडारण किस रूप में होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, स्टार्च या सेलुलोज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। अगला प्रश्न है, रेशम किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है रेशम कीट, कपास, बकरी या भेड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेशम कीट। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या होता है?
ऑप्शन है ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक, थक्का बनाना या ऊर्जा देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोग प्रतिरोधक। अगला प्रश्न है द्रव तापमापक में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? ऑप्शन है पानी, पारा, अल्कोहल या एसिड। तो इसका सही उत्तर है पारा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 80, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बुध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी या एंटोमोलॉजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जूलॉजी। अगला प्रश्न है मधुमेह किस अंग से संबंधित रोग है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, वक्र या आंत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अग्नाशय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है नाभिक किससे बना होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक दाता होता है? ऑप्शंस है ए बी या ओ ब्लड ग्रुप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्लड ग्रुप ओ। अगला प्रश्न मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शंस है 60%, 70%, 80% या 90%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 70%। अगला प्रश्न है न्यूनतम तापमान मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अल्कोहल थर्मामीटर, अधिकतम थर्मामीटर, न्यूनतम या क्लिनिकल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्कोहल थर्मामीटर। अगला प्रश्न है रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन है संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका या उपकला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पैनक्रियास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न क्रमांक 90, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड या विटामिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एमिनो एसिड।
अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ऑप्शन है वाट, डेसिबल, जूल या न्यूटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेसिबल। अगला प्रश्न है, फाइबर का अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन है गेहूं, दाल, हरी सब्जियां या तेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन किस अंग में होता है? ऑप्शन है पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत या मुंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रिनल या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थायरोक्सिन। प्रश्न क्रमांक 95, कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? ऑप्शन है सोना, तांबा, पारा या लोहा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पारा। तो दोस्तों, हमारे 100 प्रश्न पूरे होने वाले हैं, 5 प्रश्न शेष बचे हैं। अगर आपको प्रश्नों की यह सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 96, कौन सी नस शुद्ध रक्त हृदय में लाती है? ऑप्शन है धमनी, सिरा, फुसफुसी सिरा या फुसफुसी धमनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुसफुसी सिरा। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन है जल, सूर्य प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण या परासरण। तो इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? ऑप्शंस है मंगल, शुक्र, बुध या शनि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, दांत और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर और आज का 100वां प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? जांघ की पेशी, भुजा की या पेट की या पीठ की। तो इसका सही उत्तर है जांघ की पेशी। दोस्तों, आपके लिए प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी पेशी का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने 100 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया है तो कमेंट में सिलेक्शन पक्का जरूर लिखें। उम्मीद है आपको प्रश्नों की यह सीरीज पसंद आ रही हो। अगर सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।